मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता की अच्छा काम है। या मिंटो ब्रिज पे हमेशा पानी भर रहा था, वो आज साफ है। मैं बड़ाई कर रहा हूँ। कैसे साफ हुआ? मैं बड़ाई कर रहा हूँ। 5,000 रुपए का फाइन का बोर्ड मारो और जो थूक के जा रहा है उसके ऊपर, उसके घर पे अगले दिन उसके घर पे पुलिस के साथ। कैमरा लेके अरे चुप रहो भाई, बात। मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं खबर यात्रा। अभी दिल्ली में हम खड़े हैं और हम यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार जब से आई है, भाजपा जब से आई है, तब से क्या कुछ बेहतर हुआ है और क्या कुछ लोग दिल्ली में देख पा रहे हैं सुधार के रूप में, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग रेखा गुप्ता के बारे में कहेंगे, भाजपा के बारे में कहेंगे। हमारे साथ है दो युवक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। आपका नाम क्या? सूरज श्रीवास्तव। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कैसे देखते हैं इसे? क्या काम हो रहा है, क्या कुछ अलग हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यमुना को लेके जिस तरीके से बहुत समय से वहां पर जहरीली पानी जो है लगातार यमुना में बहता जा रहा है, अब वहां पे सफाई कंटिन्यू हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक 50% तक लगभग वहाँ पे सफाई की गई है और सफाई की जा रही है। देखिए वहाँ पर बड़े बड़े जो है घास के वो भी दिखाई देंगे तैरते हुए, तो वो सफाई हो रही है, लगातार उसको साफ किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि सड़कों भी काम अच्छा हो रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के समय में, उनके सरकार के टाइम में टैंकर माफिया बना हुआ था, वो टैंकर माफिया को रिमूव करके अब लोगों को फ्री में पानी जो है दिया जा रहा है। अलग अलग जगह पे मटके लगाए जा रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, और अलग अलग जगह पे जो टैंकर जो है फ्री में लगाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। फ्रीजर लगाए जा रहे हैं, वाटर का भी मतलब आरओ वगैरह का लगाया जा रहा है। तो इससे क्या है कि दिल्ली के अंदर में लोगों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सिलेंडर का जो अभी महंगा हुआ था उसको भी माइनस कर दिया गया है। तो लगातार डेवलपमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छा जो है काम कर रही है, रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही है। और जैसे अभी यहाँ पर एक सीपी के पास में एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे हमेशा पानी भर जाता था। हाँ, वहाँ पे पानी भर जाता था, अभी वहाँ पे पानी भरना भी बंद हो गया क्योंकि काम किया जा रहा है। काम जो करते हैं तो दिखता है। और जैसे कहते हैं ना केजरीवाल जी कि भैया दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली को कूड़े के ढेरे में ढकेलने का काम किया था केजरीवाल ने, और कूड़े को बाहर निकलने का काम किया है। दिल्ली से कूड़े को बाहर निकालने का काम किया तो वो है रेखा गुप्ता जी ने किया है। अगर सरकार की नीतियों का बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उनकी कुनीतियों का बुराई भी करनी चाहिए। ये बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले नहीं, ये बीजेपी वाले हैं, इसलिए सरकार की कभी बुराई कर ही नहीं सकते हैं। क्यों करेंगे? जहाँ पे सही करा, मैं कह रहा हूँ जो सही काम करे मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ। सुनिए, इनको मैं बता रहा हूँ, ये वही लोग आज दारू चाहिए, इन लोगों को दारू मिला होगा। मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन आप जरूर दारू पीते हैं तो आपको लिए दारू महसूस कर रही होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ केजरीवाल का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ? तो भाई जो बड़ा पड़ा है जनता फेंक रही है ना, सरकार सफाई करके तो फिर केजरीवाल के टाइम पे भी जनता ही फेंक रही थी। केजरीवाल अपने घर से तो लाके नहीं फेंक रहा था। हाँ, तब जनता ही फेंक रही थी ना। करवा रहे थे कौन नहीं करवा रहे थे? कौन नहीं करवा रहे थे? देखिए है ना, मैंने कहा बीजेपी वाले ही केजरीवाल सफाई नहीं करवा रहे थे, मतलब रेखा गुप्ता भी तो नहीं करवा रही है। मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता की अच्छा काम है। या मिंटो ब्रिज पे हमेशा पानी भर रहा था, वो आज साफ है। मैं बड़ाई कर रहा हूँ। कैसे साफ हुआ? मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन सब बड़ाई नहीं हुआ है। सुने ना, किसने मतलब उनका ये कहना है कि अरे सर सुनिए, उनका ये कहना है कि साफ सफाई नहीं हो रहा है, अभी भी गंदगी अभी ये चीज बोलेगी थोड़ी, जो जहाँ पे गलत हो रहा है वो बोलना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे उस चीज को। बिल्कुल बोल रहे हैं भाई, सफाई आज यहाँ पे आज शाम को अब देखा फिर यहाँ पे पब्लिक की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? बस सारा काम नियम लागू करने, भाई नियम लागू करने का दम होना चाहिए, ठीक है। 5,000 रुपए का फाइन का बोर्ड मारो और जो थूक के जा रहा है उसके ऊपर, उसके घर पे अगले दिन उसके घर पे पुलिस के साथ। कैमरा लेके अरे चुप रहो भाई, बात खत्म करो। कोने कोने पे 5,000 का चलान कर दो। ऐसा तुम्हारी दिल्ली ने इतना जो है अभी डेवलपमेंट नहीं कर रखा है जितना गुड़गोबर करके गया था। दिल्ली का सेंट्रल हो गया, ये कह रहे तुम्हारी दिल्ली ने डेवलपमेंट नहीं कर रखा है। भैया 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल नहीं हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। आप युवा हैं, युवा नहीं है, कॉकरोच है, ये बचपिल्ले बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये अंधभक्त है, ये भी चमचे हैं, ये चमचे हैं, हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त होना जरूरी है। मैंने तो काउंटर कर रहा हूँ आपको। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या काम हुआ है जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी? देखिए, रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पिछले 13 से 14 महीनों के अंदर जितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है ना, शायद उतने केजरीवाल के पूरे कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। गरीबों के लिए अगर सबसे ज्यादा सुनने का काम किसी ने किया है तो वो रेखा गुप्ता जी ने किया है। आप देखिए कुछ दिन पहले डीटीसी में किस तरीके की हालत थी। पुरानी बसेस जो 2012-13 की बसेस अभी तक चल रही थी, लोगों को उनमें चढ़ के जाना पड़ता था, यहाँ तक कि धक्का मुक्की कितना मतलब वो होता था ना। आज की डेट में देखिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें नई वाली आ गई, हजारों इलेक्ट्रिक बसेस दे दी। आपको दिख भी रहा होगा कि देवी के नाम से वो चीज़ें चल रही हैं, तो उससे लोगों को बहुत सुविधा हो रहा है। दूसरी चीज़, जो 5 रुपए का जो अटल कैंटीन खुलवाया, उसकी वजह से
उसमें देखिए कोई वीआईपी आदमी तो जाएगा नहीं खाना खाने, जाहिर सी बात है कि रिक्शा वाला और नॉर्मल गरीब लोग ही जाएंगे। तो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सुना है, और बस स्टैंड के बगल में भी जो गर्मियों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई, ये सारी चीजें गरीबों के लिए सोचना, ये उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि गरीबों की वो कितनी बड़ी हितैषी हैं। सर आप पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे जो मटका लगाया गया है, लेकिन उसमें जब दिखाया जाता है तो वो पानी नहीं रहता, खाली मटका लगाया गया है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की भी बनती हैं, हमें भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसी मैंने वीडियोस देखी नहीं, अगर देखता तो मैं जरूर विरोध करता। हाँ, रेखा गुप्ता जी कुछ चीजों में बुरी भी हैं, अभी साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी उनकी कमियां रही हैं, ठीक है, और भी एक दो चीजें हैं जो कमियां हैं जो उनको सुधारना चाहिए। बट ओवरऑल केजरीवाल से अगर हम कंपेयर करें तो केजरीवाल से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप पीछे हमारे एक अंकल भी खड़े हैं। अंकल सामने आइए, ये बताइए कि दिल्ली में कहा जाता है कि लाखों लोग जो है बेघर हो चुके हैं, ओजोन में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से कई सारे घर जो हैं वो टूट रहे हैं। लोग कई पीढ़ियां अपने आप गुजार चुके हैं उस घर में, फिर भी वो घर तो मतलब भाजपा तुड़वा रही है विकास के नाम। जहाँ सरकार है वहाँ भाजपा सिर्फ घर बुलडोजर कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सरकार है भाजपा की वहाँ बुलडोजर चलवा रही है। बुलडोजर से देश नहीं चलता है मैडम, वो गरीब लोग हैं जिनका तुम बुलडोजर चला रहे हो, उनको जगह दीजिए, वो बहुत गरीब लोग हैं। और बताइए, बुलडोजर चल रहा है ना, वो आतंकवादी हैं, ऐसे बोलिए। देखिए आप बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो इनके मन की बात करो तो आतंकवाद की बात करें। एक एक करके बोलिए। क्या कह रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, उनको बुलडोजर चलवा रहे, वो गरीब लोग हैं, और जिनको मिल रहा है वो कौन है? कौन जिनको मिल रहा है वो कौन है? अरे देना चाहिए, पहले उनको बिठाना चाहिए। आप दे नहीं रहे हो, पहले बुलडोजर चला रहे हो आप। बातें कर रहे हैं और क्या कैसी बातें कर रहे हैं? कितने को दे दिया आपने? शास्त्री पार्क में चले जाइए, आवास के कितने नाम को पे दिया? इतनी बड़ी मंजिल दे रखी है, आप बताइए, इतनी बड़ी मंजिल दे रखी है, वो कहे। और अगर गरीब लोग, वो लोग गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, तो कोई एक दिल्ली में मिडिल क्लास वाला एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे एसी लगवा रहे? दो बताइए मुझे। बांग्लादेश बना दोगे? इनका ये कहना है कि जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें एसी कैसे लग रहा है, अगर वो गरीब है ये इस तरह से। मैडम वो गरीब अगर सुबेरे 7 बजे से निकल के वो 12 बजे मजदूरी करके एसी का हवा ले लिया तो इनको दर्द हो गया पेट में। दर्द हो गया, दर्द हो गया, क्योंकि वही गरीब जब दिल्ली जंक्शन से ट्रेन निकलती है तो रास्तों में डंडे लेके खड़ा होता है, मार के फोन नीचे गिरा देता है, उसके लिए दर्द नहीं होता है इनको। और रही बात जिन गरीब की बात कर रहे हैं, जिन लोगों का ये कह रहे हैं कि गरीबों को लेके इनको पीड़ा होने लगी। अरे भाई गरीब एसी लगवाता है क्या? गरीब के पास आप देखती होंगी कि जितने लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई, कई ऐसे जगह भी है जहाँ पे गांजा की पैकेटें थी, जहाँ से गांजा की सप्लाई होती थी, तो गरीब गांजा का सप्लाई करता है क्या? केजरीवाल क्या बोले, यमुना साफ करा दे, कम से कम नाले साफ करा दे, 3 बच्चों की जान नहीं जाती और राजेंद्र नगर में। बोला था क्या? अरे बात सुन ले चमचे, पहले चमचे बात सुन लो, उसके बाद बोला क्या नशा मुक्त दिल्ली कर देंगे, दारू फ्री बांटने लगे। भाई साहब तुम कर क्या रहे हो ये तो बताओ। सुनो, रही बात उनकी, अभी ये बोल रहे थे अगर इनका बस चले नहीं हर जगह मस्जिद बनवा देंगे आज के डेट में भी। चाचा का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मजदूर जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसके बाद आके एसी में सो रहे हैं उनके पैसे से। एक सेकंड, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को ना, जो लोग बेरोजगारी और इन चीजों पे रोना पीटना चालू करते हैं, और या जो मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं एसी में ढंग से नहीं रह पा रहा हूँ, मैं 2 घंटे एसी चलाता हूँ तो मुझे टेंशन बढ़ने लगता है कि भाई बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा। वो गरीब है जो भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको पहले व्यवस्था करो आप, उसके बाद उजाड़ो। तो व्यवस्था के नाम पे उन्हें दिया तो जा रहा है, मकान दिया। देखो सच वही है, व्यवस्था इन्होंने किया नहीं और बुलडोजर चला दिया। अरे बुलडोजर से देश चलता है क्या? कानून के तहत नागरिकता दे दो। तुम बांग्लादेश से तुम्हारे वहाँ घुस गए। जो इंडिया, कौन है वो? जो इंडिया के थे उनको जाके यहाँ पे देख के अरे कितने बांग्लादेशियों को बाहर किया तुमने? उनको प्रॉपर फ्लैट दिया गया है। कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ होते हैं? करावल नगर और मुस्तफाबाद विधानसभा के बीच एक रोड जाती है, भजनपुरे से करावल नगर चौक की तरफ। और सुनिए, शर्त लग गई, उस रोड पर मैं रहता हूँ, मुझे बता रहे हैं पानी भरा था। बिल्कुल एकदम झूठ भी बात कर रही है। उस रोड के लिए मैं बताता हूँ, जो रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, चौड़ीकरण होना चाहिए। 15 साल से वो रोड टूटती आज तक पूरी रोड नहीं टूटी गई। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी, वहां पे केजरीवाल के मंत्री थे कुछ लोग, तो इसलिए नहीं टूटी। आज रेखा गुप्ता की सरकार के आने के बाद वो रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है, रोड बन चुकी है। ये कह रहे हैं जो पानी भर रहा है आज ये पानी तुम्हारे 2500 के और 850 घटाघट, वही चीजें 850 घटाघट के नारे में फिर भी नहीं हरा पाए, फिर भी 8,500 के नारे में नहीं हरा पाए, क्योंकि जनता को विश्वास था 2,500 मिले ना मिले काम होगा दिल्ली में। अगर जनता को सच में पैसे का लालच होता 8,500 के लिए भी हरा सकते थे, क्यों नहीं हराया?